गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमः। ओम गौरी गणपते नमो नमः। जय जय श्री गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हीगर्णं गंगाजलमस्तके वामे अंगगिरिराज रजतन एजा भवानी पतियं नंदी सकल राज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो किल गुरुदयात सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतमेदारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। करिदंडवत सप्रेम धिज शिव सन्मुख कर जोरी विनायक करत गद गद सर समुझ गौर गति मोरी। ओम नमः शिवाय हर वक्र जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहते दुद्यादास तुम देव अभय वरदान। हे गणेश महाराज, मैं श्री शिव पुराण कथा का आरंभ करने जा रहा हूँ। अपने मुखारविंद से द्वारा कोई विघ्न न पड़े, कोई कष्ट न पड़े, हमारी शिव पुराण कथा अच्छे से संपन्न हो जाए। हर हर महादेव पुरुषा जय। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु जय जय श्री गणेशाय नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पददर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननचषकालाय चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुमात्म सदा जय करो। ओम गुरुवरत्म शरणं। ओम नीलकंठ देवाय नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु कपूर जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय जय हर हर महादेव कपूर जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री लक्ष्मी माता गौरा पार्वती जय मां सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा आरंभ करने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रुद्र संहिता से जो कल कथा मैंने सुनाई थी, रुद्र की नेत्रा अग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रथम रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का संबर नगर में जाना, जो कल कथा मैंने सुनाई थी श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से। जो मैं कथा आज सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण कथा YouTube चैनल के माध्यम से रुद्र संहिता से अध्याय 20-21 से। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधा अग्नि को बंडा नल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाज मंत्र की प्राप्ति। जो इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे और घर में सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। जो भी श्री पुराण कथा सुनता है उसके समस्त दुखों का निवारण महाशिव माता गौरा पार्वती करती। हर हर महादेव पुरुष सदा जय जयकार हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र में प्रकट हुए अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर भस्म कर दिया तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर से फैलने लगी। इसी से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सबने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका, दोनों हाथ जोड़
मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वहां अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्दीपित हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधामय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस मंडप शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, जय जय भोलेनाथ, जय जय महादेव, सदा जय जयकार हो। सागर बोला, सर्वेश्वर ब्राह्मण आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रीत पूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रीत हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली आश्रय के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रसन्नता से मैं शंकर स्वेच्छा वश यहाँ वहां गया और इस अग्नि को स्थापित किया। फिर इससे घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधार मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। इसके महेश्वर के क्रोध को जो बंडव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरपते जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यंत्र पूर्वक इसे ऊपर की ओर धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अत्यंत जला राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधा अग्नि को बंडवा नल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए असंभव था। तदंतर वह बंडवा अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुए और ज्वालमालाओं से प्रदीप्त हो सागर की ज्वाला राशि का दहन करने लगी। मुने इसी से संतुष्टित होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने रुद्र की उस क्रोधा अग्नि को भय से छूटकर संपूर्ण जगत का स्वच्छता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले कि दयानिधे मदन दहन के पश्चात गिरजा नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? मैं अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई, यह सब मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुए आग ने जब कामदेव को दग्ध किया तब वहाँ महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और
भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमावान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें उन्हें बड़ा लंकेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल हुई देख शैलराज हिमावान को बड़ा शोक हुआ और शीघ्र ही उसके पास जा पहुंचे। वे फिर हाथ से उसकी दोनों आंखें पोंछकर बोले कि शिवे डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमावान ने अत्यंत विहल हुए पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर को ले गए। अपने घर ले आए। कामदेव का दहन करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे। अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपनी रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों को समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंच मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी का प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इसी प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत लंकेश अनुभव करती और किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव 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 का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त में पिनाक पड़ी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा शोक मग्न हो बराबर मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमावान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मेनक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे। तथापि वे भगवान शंकर को भूल ना सकी। बुद्धिमान देवेश्वर तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत आए। उस समय महात्मा हिमावान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुमने उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे और तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किसी तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया उन्हें। यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने तुम लोकोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञान बानों के शिरोमणि हो। अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसके हित में स्थित हो उसे सादर यह सत्य वचन बोले। नारद जी तुमने कहा कि कालिके तुम्हें मेरी बात सुनो। मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकारी, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी के सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दोनों दिनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिव तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी है। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्तवत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या से संलग्न हो शिकार काल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी
सधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी तुम हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यंत्र करो। शिव के सिवा दूसरी किसी को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा कि प्रभु आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते कि नारद पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने 50 शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद तुम बोले देवी इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे शौच संतोष आदि नियमों से तदंतर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम 50 मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। सदमी इसी तरह तपस्या करो। तपस्या से ही महेश्वर बस में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विचरने वाले हो। तुम काली से प्रयत्न पूर्वक बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम 50 मंत्र का मंत्र प्राप्त हो गया था। हर हर महादेव। तुम जय जय महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। जो भी इस कथा को सुनेगा, सनातन धर्मी इस कथा को सुनेगा, जो भी सुनेगा लाइक करेगा, कमेंट करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, भगवान शिव माता गौरा पार्वती सदा उसमें कृपा बनाए रखेंगे और उसके घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। हर हर महादेव। तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय। की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मनुष्या बलरा चंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनहु रघुबल विमल जसु जो दायक पलुचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हर हर महादेव। जय सीताराम, जय सीताराम। हर हर महादेव। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए थुकारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जो भी इस मंत्र को रात दिन सोते समय और उठते समय इस मंत्र को जाप करेगा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जो भी इस मंत्र को जाप करेगा, भगवान श्री राम श्री हरि इसको तुम्हारे सारे दुख और कष्ट हर लेंगे। हर हर महादेव। तुम सदा जय जयकारो। हर हर महादेव। सदा जय जयकारो।